हमारे देश भारत में यूँ तो कई खेल खेले जाते हैं। बच्चा, जवान, बूढ़ा, हर व्यक्ति अपनी मनपसंद खेल खेलना पसंद करता है। खेलने से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। एक्सरसाइज करने से हमें नई स्फूर्ति मिलती है। आज मैं आपको एक ऐसे खेल के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमारे देश का तो नहीं है, अपितु जापान से आया है। लेकिन इस खेल में जो प्रसिद्धि हमारे देश में मिली है वो किसी अन्य खेल को नहीं मिली है। ये खेल जूडो है, जो जापान का खेल है, जिसे प्रोफेसर जिगारो कानो ने 1882 में कोदोकान इंस्टीट्यूट में शुरू किया था। ये जुजित्सु का ही एक रिफाइंड रूप है। जुजित्सु में ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे चोट लगने का खतरा निरंतर बनता रहता है, लेकिन जुजित्सु को रिफाइन करके उन्होंने जूडो नाम का एक नया खेल दुनिया को दिया, जो आज पूरे देश भर में ही नहीं पूरे दुनिया में पॉपुलर है। और हमारे देश में इसको लाने का श्रेय श्री गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाता है, जो इसे शांति निकेतन में लेकर आए और शांति निकेतन से ये खेल पूरे देश भर में प्रचलित हो गया। जूडो का शाब्दिक अर्थ है जेंटल वे, यानी कि सभ्य तरीका। इसे खेलने से मन और हमारा शरीर दोनों ही संयमित रहते हैं। जिस पे ये खेला जाता है उसे जूडो मैट्स कहते हैं। जूडो मैट्स के बिना ये खेल खेलना असंभव सा प्रतीत होता है। जूडो को खेलने के लिए हमें चाहिए एक मैदान यानी कि मैट्स, जूडो मैट एरिया। जूडो मैदान की लंबाई 16 मीटर बाय 16 मीटर होती है। जूडो मैदान में लाल गद्दे लगाए जाते हैं। लाल गद्दे के अंदर जो है ग्रीन मैट्स होते हैं। लाल गद्दे जूडो के अंदर होते हैं, डेंजरस जोन कहते हैं, उसके अंदर ग्रीन मैट्स होते हैं। और ये पूरा कॉन्टेस्ट एरिया होता है। उस लाल गद्दे के बाहर 3 मीटर तक, यानी कि 3 मैट, 1 मीटर का एक मैट होता है, 3 मैट लगाए जाते हैं। सेफ्टी एरिया, जो बच्चा बाहर खेलता खेलता गिर जाए उसको बचाने के लिए ये मैट्स होते हैं। ये हार्ड सरफेस के होते हैं थोड़े से, दूसरे जिम्नास्टिक के गद्दों से या रेसलिंग के गद्दों से ये थोड़े से हार्ड होते हैं। और इनकी सरफेस जो है थोड़ी खुरदरी होती है, बिल्कुल मुलायम नहीं होनी चाहिए ये, जिससे पैर स्लिप ना हो। इस खेल को जूते पहन के नहीं खेलते, नंगे पांव खेलते हैं। इस खेल को खेलने के लिए एक पोशाक की ज़रूरत पड़ती है जिसको जूडोगी कहते हैं। ये काफ़ी मोटे कपड़े की होती है, थोड़ी सी टाइट नहीं होनी चाहिए ये, तो कि पकड़ के खेला जा सके इसको। इस पे एक बेल्ट बांधी जाती है। इसके अंदर कोई सिलाई, स्टिचिंग, बटन वगैरह नहीं होते, सिर्फ कोट होता है ये, और इसके नीचे पजामा है। लड़कियों के लिए अंदर बनैन पहनना जरूरी है, गोल गले की वाइट बनैन। लड़कों के लिए बनैन पहनना जरूरी नहीं है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बेल्ट कैसे बांध देते हैं। इस बेल्ट को बीच में से हाफ कर लिया तो पेट के ठीक नाप के ऊपर इस बेल्ट को लगाया जाता है और दोनों तरफ से घुमाया जाए। ये देखिए नॉट आगे, तो इसके साइड से दोनों तरफ से डबल घुमा दिया मैंने। अब जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका, उसको नीचे से फिर मैंने दोनों बेल्टों के नीचे से निकाल दिया, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसको नीचे रहेगा, और ऊपर वाला पोर्शन ये देखिए टाई, ये बिल्कुल साइड खींच देना है। सफ़ेद बेल्ट जो बच्चे शुरुआत करते हैं उनकी बेल्ट होती है। उसके बाद पीली बेल्ट, थोड़ा सा बच्चा सीख जाता है, जो इसमें गिरना सीख गया, होल्ड लगाना सीख गया, तो उसको हम येलो बेल्ट देते हैं। उसके बाद आती है ऑरेंज बेल्ट, उसके बाद आती है ग्रीन बेल्ट, ग्रीन के बाद आती है ब्लू बेल्ट, ये उसकी योग्यता के मुताबिक है। ब्लू के बाद आती है ब्राउन बेल्ट, ये क्यू ग्रेड्स कहलाते हैं स्कूल लेवल के छोटे बच्चों के लिए। उसके बाद आते हैं ब्लैक बेल्ट, जो आपने सुना होगा कि ब्लैक बेल्ट है। उसके लिए ख़ास एग्ज़ाम होता है और ख़ास टेक्निक उसको लगा के दिखानी पड़ती हैं। तो ये 5 डान तक चलता है, 1 2 3 4 ब्लैक बेल्ट ही रहती है। उसके बाद आ जाती है रेड एंड वाइट बेल्ट, उसके बीच में लाल और सफ़ेद पट्टी होती है। ये जो बेल्ट है
ये चलती है 6, 7 और 8। उसके बाद रेड बेल्ट आ जाती है, बिल्कुल लाल, उसके अंदर कोई ज्वाइंट या नहीं होता, वो 9 और 10 बेल्ट होती है, हाईएस्ट बेल्ट होती है। इंडिया में रेड बेल्ट कोई नहीं है। ये उसकी योग्यता को ऐसे दर्शाया जाता है। ये बढ़ावा देने के लिए है कि खिलाड़ी को ये हो कि मैंने आगे कुछ सीखना है, आगे पढ़ना है, तो इसके स्पेशल टेस्ट होते हैं, फाइट देखी जाती है। जूडो खेल एक जापानी खेल है। इसके दाव पेच जितने भी हैं उसके नाम सारे जापानी भाषा में हैं। जैसे इप्पन सियोनागे, सियोनागे, ऊंची माता, ओसोतोगारी, तो ये सारे नाम जो है जो रेफरी भी बोलेगा वो भी जापानीज भाषा में बोलेगा। जैसे रुकने का बोलेगा माते, हजमे यानी कि शुरुआत। इस खेल में जब भी खिलाड़ी खेलते हैं, मैट पे आते हैं, वो एक दूसरे को रे करते हैं। रे यानी कि नमस्ते, जैसे कुश्ती में हाथ मिलाते हैं, तो इसमें रे करते हैं, इस ढंग से रे करते हैं इसमें। तो उसके बाद रेफरी बोलता है हजमे यानी कि शुरू। रेफरी के हजमे कहने से वो शुरू करते हैं। रेफरी कहता है अगर खेल रोकना हो तो बोलेगा माते, साइन करेगा माते, स्टॉप, यानी कि रुकना है, कुछ देर के लिए रुकना है। ओसाए कोमी, होल्ड शुरू करने की वो साइन देगा, आवाज देगा ओसाए कोमी। और होल्ड टूटने में बोलेगा तोगेता, होल्ड टूट गया, और 3 बार अपना हाथ लहराएगा कि होल्ड टूट गया। तोगेता, हजमे, रे, माते, ये शब्द बार बार इसमें आते हैं। जब खिलाड़ी जीतता है तो रेफरी अपना हाथ ऊपर करके इप्पॉन सोरे मादे, सोरे मादे यानी कि दैट्स ऑल, खत्म, खेल खत्म। और विनर की तरफ हाथ करके उसको बोलता है काची। काची मीन्स विजेता। ये विजेता इस साइड, ये इस साइड है तो वो इस साइड पे हाथ करेगा, विजेता। इस खेल को खेलने के लिए एक रेफरी और 2 साइड जज की जरूरत पड़ती है, और रेफरी जो है वो पॉइंट देता है। अब मैं आपको पॉइंट बताऊंगा इसके कि पॉइंट क्या होते हैं इसके। पहला पॉइंट है, सबसे छोटा जो है वो कोका होता है, उसका साइन ये होता है, रेफरी हाथ करेगा तो 1/4 यानी कि एक बहुत छोटा सा पॉइंट मिलेगा उसको। दूसरा पॉइंट है यूको, तो यहां से नीचे बिल्कुल सीधा आना चाहिए, ये यूको का साइन है। उसके बाद आ जाता है वजारी। वजारी, हाथ यहां से बिल्कुल सीधा जाएगा, ये वजारी। ये ऑलमोस्ट इप्पन की तरह होता है। इप्पन, हाथ नीचे से सीधा ऊपर जाएगा, ये फुल पॉइंट है इप्पन। इस पे फाइट खत्म हो जाती है। रेफरी कई बार ऐसे हाथ करके दोनों खिलाड़ियों की तरफ इशारा करता है फाइट करने का, उंगली करके फाउल देता है उनको, उसकी तरफ फेस करके फाउल देता है। तो ये भी इशारा इसमें साइन होता है कि ये आप नहीं, या ऐसे जैसे देता है कि आप उसको खींच रहे हैं, आप उसको धकेल रहे हैं, और ऐसे हाथ डालना फाउल है, ऐसे। तो रेफरी को शो करता है कि ये हाथ अंदर डाला, ये आपको पेनल्टी इधर को मिलेगी, ब्लू को मिलेगी या वाइट को मिलेगी। तो ये इसके पॉइंट है इसके। इस खेल के अंदर जो इसके अनुशासन, जो इसके रूल को तोड़ता है, तो उसको हम फाउल भी देते हैं। शिदो जो फाउल है वो 3 बार शिदो कहने से, यानी कि पहला शिदो कोके के बराबर, दूसरा शिदो यूको के बराबर। अगर दो शिदो इसको मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे खिलाड़ी को अप जो है उसको ग्रेड यूको दिया गया। 3 पे 3 शिदो एक खिलाड़ी को ऑलमोस्ट वजारी के बराबर हो जाते हैं वो। और चौथे, अगर चौथा शिदो मिलना का उसको बाहर ही हो जाएगा, वो तो डिस्क्वालीफाई, हंसुकुमा के। शिदो बैड पॉइंट है, खिलाड़ी को नहीं लेना चाहिए, ये खिलाड़ी को खेलना चाहिए। और अगर कोई खिलाड़ी गलती करता है उसके मुताबिक उसको फाउल दिया जाता है। कोई हार्ड चीज़ इसके अंदर, कोई गले में धार, कांटा, कान के अंदर लोहे का कोई हो या गले में हो, तो कोई धार नहीं कर सकता, उसको खिलाड़ी को बाहर निकाला जाता है एकदम। उसको कहते हैं हंसुकुमा के, डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, ये तो हर खेल के अंदर है। ओसाई कोमी होल्ड है,
ओसाइको में जब दो खिलाड़ी खेलते हैं, नीचे गिरा लिया तो रेफरी नीचे की ओर इशारा करके होल्ड का साइन देता है। ये ओसाइको में होल्ड शुरू होना है। ये 25 सेकंड तक जो आदमी उसको कंधे दोनों ज़मीन पर लगा के रखेगा, दबा के रखेगा, उसको इप्पॉन का स्कोर मिलता है। अगर 20 सेकंड तक उसको दबा के रखता है तो उसको रेफरी वजारी का स्कोर देता है। अगर उसको 15 सेकंड से ज़्यादा दबा के रखता है तो उसको यूको ये साइन करेगा, तो उसके बोर्ड पे यूको का स्कोर आ जाएगा। अगर वो 10 सेकंड तक दबा के रखता है, उसके कंधे लगा के रखता है, अपने कंट्रोल के अंदर रखता है, तो उसको रेफरी कोके का साइन देगा। उसके बाद खिलाड़ी निकल गया, दोनों कंधे उसके निकल गए तो उसको कोके का होएगा। यह है ओसाइकोमी। तोगेता, तोगेता का साइन करता जब होल्ड टूट जाता है, उसको कहता है तोगेता, होल्ड टूट गया। या एक साइन और करता है, कोई टेक्निक लगाया नॉन वैलिड, तो हाथ ऑपोजिट का ऐसे 3 बार हवा में हिलाता है, इसका मतलब टेक्निक वैलिड नहीं है। ये ओसाइकोमी जो रेफरी साइन देता है ओसाइकोमी का, ये 10 से लेके 15 सेकंड तक जो है वो कोका स्कोर रहेगा, और 15 से लेकर 20 तक जो है यूको रहेगा, और 20 से 25 सेकंड तक वजारी स्कोर रहेगा, और 25 से ऊपर जाते ही इप्पॉन ऐसे रेफरी साइन करेगा। ये इप्पॉन का स्कोर है, ये फुल पॉइंट, इस पे फाइट खत्म हो जाती है। रेफरी बोलता है सोरे मादे, इप्पॉन सोरे मादे, यानी कि फाइट खत्म हो गई इसमें। इस खेल के नियम लड़कियों और लड़कों के लिए बराबर हैं। ये खेल वजन के हिसाब से खेला जाता है। इस खेल में 3 ग्रुप हैं, 14 साल से नीचे, 17 साल से नीचे, 19 साल से नीचे स्कूल्स में, और अब इसके 17 और 20 के बीच में भी एक वेट कैटेगरी है, और ये तो एज ग्रुप है। गर्ल्स में भी ऐसे है, बॉयज़ में भी ऐसे है, दोनों में एक जैसे हैं। इसमें 60 किलो वाला, जिसका 60 किलो वज़न है, वो 60 किलो से नीचे वाले के साथ ही खेलेगा। 60 किलो से ऊपर अगर उसका 1 ग्राम भी ऊपर वज़न आएगा तो 60 से 65 में वो खेलेगा। जैसे 61 आ गया तो वो 65 वाले से खेलेगा, वो नीचे वाले से नहीं खेल सकता। इस करके इसमें खेलने वाले खिलाड़ियों को अपने वज़न का खास ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने का, रनिंग करके वज़न कम करना, किस वेट में खेलना है ये उसको पता होना चाहिए। तो ये जो 60 वाला 60 से खेलेगा। एक वेट होता है ओपन कैटेगरी, उसके वज़न में 100 किलो या उससे अबव भी बच्चे खेल सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि 40 किलो वाला 100 किलो वाले से खेलेगा। इस खेल में लड़कियों का जो समय होता है वो 4 मिनट होता है, लड़कों का जो समय होता है वो 5 मिनट का होता है। अगर 5 मिनट में वो निर्णय नहीं होता तो इसको गोल्डन स्कोर पे दिया जाता है। जो आदमी, जो बच्चा, जो खिलाड़ी पहले स्कोर कर जाता है तो फाइट वहीं ख़त्म हो जाती है। इसको कहते हैं गोल्डन स्कोर। खेल शुरू करने से पहले बॉडी को गर्म करना, शरीर को, मसलों को, मांसपेशियों को लचकीला बनाना बहुत ज़रूरी होता है।